बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की गलत फ़हमी है या PTI की क़यादत की खुश फ़हमी है, मैं इस बारे में तो हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो PTI की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म से जो 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का, पहिया जाम हड़ताल करने का जो ऐलान किया गया है, और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म से इस अनाउंसमेंट के साथ साथ जो इमरान खान की तरफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी को जो टास्क सौंपा गया है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करें, तो तहरीक-ए-इंसाफ़ कह ये रही है कि इस 2 फैसलों के बाद जो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल का, यौम स्याह मनाने का, और जो इमरान खान की तरफ से सोहेल अफरीदी को कहा गया है कि आप स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करें, इसके बाद हुकूमत जो है वो दबाव में आ चुकी है। तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत का, तहरीक-ए-इंसाफ़ से जुड़े लोगों का ये कहना है कि ये दबाव का ही नतीजा है कि हुकूमत अब मुज़ाकरात की ऑफ़र करिए कि आएँ बैठें मुज़ाकरात की टेबल पर, आपके साथ हम निगोशिएशन के लिए, आपके साथ हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैं क्लैरिटी के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ, ख़बर ये है कि ऐसा कोई दबाव मौजूदा निज़ाम पे, मौजूदा रजीम पे, किसी जगह भी ऐसा जो प्रेशर है, जो दबाव है, उसको महसूस नहीं किया जा रहा। अगर हम मुज़ाकरात की बात करें कि वज़ीर आज़म ने यह ऑफ़र क्यों किया है, तो मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ अगर कोई पेशरफ़्त हुई है, अगर कोई डेवलपमेंट हुई है, खामोशी टूटी है, तो उसमें किरदार है फवाद चौधरी साहब की जो एक कमेटी है, जिसमें मौलवी महमूद साहब हैं, जिसमें इमरान इस्माइल साहब हैं, उनकी तरफ से जो हुकूमत के साथ राब्ते किए गए, उन राब्तों के नतीजे में ये मुज़ाकरात की हवा दोबारा से बन पाई है। अब तहरीक-ए-इंसाफ़ इस बात का एतराफ़ करे ना करे, लेकिन मुज़ाकरात का आगाज़ होने से कबल जो अचकज़ई साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की गारंटी मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सवाल ये उठा है कि महमूद खान अचकज़ई जो इमरान खान साहब की गारंटी दे रहे हैं, उनकी गारंटी कौन देगा, उनका गारंटर कौन है? अब ये सवाल कहाँ से उठा है, क्यों उठा है, और फर्दर क्या हो सकता है, इस डिटेल पे आने से पहले अब जो तहरीक-ए-इंसाफ़ कह रही है, जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि ये PTI की खुशफ़हमी है, यह तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो है ये गलत फ़हमी है, इस पर मैं अपना कोई कमेंट, कोई हतमी राय नहीं दूंगा। फवाद चौधरी साहब ने इस पर क्या कहा है? फवाद चौधरी साहब का यह कहना है कि मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत है, ना ये अहलियत रखती है, ना इनकी कोई अहमियत है। वो तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत को नाअहल तस्वर करते हैं कि इनसे कुछ हो नहीं पाएगा, इनसे कुछ बन नहीं पाएगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब का नाज़रीन जो मौक़िफ़ है इंतहाई एहतराम के साथ, उसमें जो एक सुकम मुझे नज़र आता है, जो झोल नज़र आता है, जो फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं ना कि जो असीर क़यादत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की, जो कि कोट लखपत जेल में मौजूद है, उसको अगर रिहा कर दिया जाए तो मुज़ाकरात जो है उसका सिलसिला, मुज़ाकरात ज़्यादा मौसर हो सकते हैं, और जो सियासी दर्जा हरारत है वो दर्जा हरारत भी कम आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब अगर रिहा हो जाते हैं पेरोल पे, इजाज़ चौधरी साहब रिहा हो जाते हैं, यास्मीन राशिद साहबा रिहा हो जाती हैं, या चलें सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हो जाते हैं, तो ये बात इतने यकीन से फवाद चौधरी साहब कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब की बात मान लेंगे? मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की बात मानेंगे। इससे पहले भी एक कमेटी बनी थी जब इमरान खान साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ तहलील की थी, तो उस वक्त भी तहरीक-ए-इंसाफ़ और हुकूमत के मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था, और उस कमेटी के सरबराह थे शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब का जो उन्होंने बातें हुकूमत के साथ तय की थी, वो बातें तय करने के बाद, फाइनल करने के बाद, जब इमरान खान साहब ने के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की, तो फिर शाह साहब का हशर नशर इमरान खान साहब ने क्या किया था, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कमरे अदालत में आके बताया था कि इमरान खान साहब ने मेरी इंसल्ट की है, इमरान खान साहब की जानिब से मुझे कई बातें सुनने को मिली हैं। अब फवाद चौधरी साहब की ये बातें अपनी जगह पे, लेकिन जो क्रेडिट उनका बनता है, या महमूद मौलवी साहब का बनता है, या इमरान इस्माइल साहब का बनता है कि उनकी मुज़ाकरात की कोशिशों के नतीजे में अब तीनों अतराफ से मुज़ाकरात की बात की जा रही है। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान भी कह रही है, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं, हुकूमत भी कहती है कि मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आइनी नुकात के ऊपर, जायज़ मुतालबात के ऊपर बातचीत हो सकती है। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ़ लगता है कि अभी भी गलत ट्रैक पर चल रही है।
तहरीक इंसाफ क्यों गलत ट्रैक पे है उसकी डिटेल अभी कुछ देर में मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन एक बात नाज़रीन जो मानने वाली है, जो एक्सेप्ट करने वाली है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जिनके पास अडयाला जेल में कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, किसी को याद तक नहीं था कि कोई शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, उनके पास भी जाना है। जैसे अडयाला जेल में जाते हैं इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए, तो कभी जाके शाह महमूद कुरैशी के साथ भी मुलाकात कर लें, यास्मीन राशिद से मुलाकात कर लें, दीगर जो असीर क़यादत है कोट लखपत जेल में उनका हाल हवाल भी जाके पूछ लें। अब आप देखें ना कि 3 रोज़ा दौरे पर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब आज रवाना हुए हैं लाहौर के लिए, उनके वहाँ पे जो भी इंगेजमेंट्स हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो पंजाब असम्बली जाएंगे, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी के अरकान के साथ मुलाकात करेंगे, लिबर्टी चौक पे जाएंगे, जमान पार्क जाएंगे, लिबर्टी मार्केट जाएंगे, यानी स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ कह रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसका आगाज़ कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट बार में भी वो खिताब करेंगे, लेकिन इस इम्कान का भी इजहार किया जा रहा है कि वो कोट लखपत जेल में जो असीर क़यादत है उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। तो चलें, अच्छी बात है। अगर पहली मरतबा वज़ीर आला बनने के बाद सोहेल अफरीदी साहब लाहौर जा रहे हैं तो अपने असीर जो रहनुमा हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन आप ये देखें ना कि सोहेल अफरीदी साहब का ये दौरा है, इस दौरे को लेकर तहरीक इंसाफ क्या एतराफ़ कर रही है। पंजाब हुकूमत का तो मौक़िफ़ ये आया है कि आए, बिल्कुल जो आपने एक्टिविटीज़ करनी है करें, लेकिन सड़कों को गर्म करने की, कानून के ख़िलाफ़ जाने की, कार्य सरकार में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शाहिद खट्टर साहब क्या फरमा रहे हैं? शाहिद खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि आज लाहौर में दफ़ा 804 जो है वो नाफिज होगा। दफ़ा जो 804 है दरअसल है क्या? इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद जब जेल में रखा गया, अडयाला जेल में उनको नंबर दिया गया जो तहरीक इंसाफ बताती है कि कैदी नंबर 804। अब ये 804 कैदी का इमरान खान साहब को जो नंबर मिला है, क्यों मिला है? ये कन्विक्ट होने पे मिला है, कोई एजाज़ तो नहीं, कोई अवार्ड तो नहीं, कोई एजाज़ी डिग्री भी इमरान खान साहब को नहीं मिली। तो ये तो एक स्टिग्मा है जो इमरान खान साहब के दामन पे लगा है। क्या तहरीक इंसाफ ये जो आज कह रही है कि आज लाहौर में सेक्शन 804 लगेगा, वैसे तो पंजाब लाहौर में सेक्शन 144 लगा हुआ है। आप इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, बड़े पैमाने पे एहतजाज रैली नहीं निकाल सकते। लेकिन ये कहना कि सेक्शन 804 आज वहाँ पे लगेगा, ये तो आप उल्टी बात कर रहे हैं। ये तो इमरान खान साहब की सज़ा को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। चौंका देने वाली बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कर रही है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि ये क्यों कहा गया कि सेक्शन 804 का नफाज होगा। ये तो धब्बा जैसे मैंने कहा। और कहने और सुनने को ये भी मिल रहा है कि जनाब हमाद अदर साहब के घर पे भी जाएंगे, उनके वालिद साहब का, मियां अदर साहब का जो इंतकाल हुआ, वहाँ पे सोहेल अफरीदी साहब अफसोस भी करेंगे, फातिहा खानी भी करेंगे। लेकिन अफरीदी साहब ने कल एक स्टेटमेंट भी दिया है। अफरीदी साहब ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे प्रोपोगंडा किया गया। अब सोशल मीडिया पे प्रोपोगंडा या वादी तीरा में ऑपरेशन का आगाज़ होना, ये बहस अपनी जगह पे, लेकिन अफरीदी साहब ये जो कहते हैं ना कि खुद साख्ता दहशतगर्दी का बयानिया की आड़ में मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा किया जा रहा है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के शहरी अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ खुद साख्ता है? क्या दहशतगर्दी के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रहे? अगर खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल अमन है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बिल्कुल कंट्रोल है, तो ये अफरीदी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, उनके लिए असलहा फिर क्यों ख़रीद रहे हैं? और फिर तहरीक इंसाफ के खुद लोग, जिसमें अफरीदी साहब भी शामिल हैं, वो गाहे बगाहे दहशतगर्दी के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहते हैं कि इस दहशतगर्दी को हमने शिकस्त देनी है। फिर आप ये बयानियाँ बनाते हैं, फिर आप ये कहते हैं कि खुद साख्ता दहशतगर्दी की आड़ में मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा किया जा रहा है। भाई आपके खिलाफ क्या प्रोपोगंडा हो रहा है? दहशतगर्दी तो आपके सूबे में हो रही है ना। अफ़गानिस्तान की साइड से, अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके जो फितनतुल खारिज के एलिमेंट्स पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होते हैं, क्या वो दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं करते? क्या पेशावर में पिछले दिनों धमाका नहीं हुआ FC के हेडक्वार्टर पे? इसको कैसे आप खुद साख्ता कह सकते हैं? लेकिन नाज़रीन, अब चूँकि हम मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, तो मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ जो शहजाद अकबर साहब ने अपना महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा ना कि मैं इमरान खान साहब की गारंटी देने के लिए तैयार हूँ,
इमरान खान साहब की गारंटी महमूद खान अचकज़ई कैसे दे सकते हैं? आप देखें ना, इमरान खान साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एक मिसाल तो मैंने आपको पेश की ना शाह महमूद कुरैशी साहब वाली, कि उनको जितना भी मैंडेट दिया था, जब उन मुज़ाकरात में शाह महमूद कुरैशी साहब ने नए इंतखाबात की तहरीक पर हुकूमत के साथ बातचीत मुकम्मल कर ली, मामला फाइनल हो गए, इमरान खान साहब ने उन मुज़ाकरात को सबताज कर दिया। चलें, इस बात को अगर आप निकाल भी दें, आपके सामने है, इमरान खान साहब की पार्टी के लोग थे ना, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, ATMs थे, पैसा लगाते थे तहरीक इंसाफ की प्रमोशन के लिए, पैसा लगाते थे इमरान खान साहब की सियासत के लिए, यानी वो इमरान खान साहब की सियासत के लिए अपने उन्होंने जो तिजोरी थी, तिजोरी के लॉक उन्होंने खोल दिए थे। आज कहाँ पे हैं जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब कहाँ पे, उनको क्या सिला मिला? चलें, इन दोनों को भी छोड़ दें। जनरल बाजवा इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लेके आए थे ना, जनरल बाजवा के साथ इमरान खान साहब ने क्या किया? मीर जाफ़र कहा, मीर सादिक कहा, गद्दार कहा, न्यूट्रल कहा। और जब दोनों की मुलाकात हुई, इमरान खान साहब की और जनरल बाजवा साहब की, जब खान साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतर चुके थे, तो ये सवाल किया जनरल बाजवा ने, किसको मीर जाफ़र, किसको मीर सादिक कहते हो? इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आपको नहीं कहता, आप तो बस ये करें कि PTM की हुकूमत को चलता करें। अब अचकज़ई साहब कहते हैं कि मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ इन हालात में जब इमरान खान साहब की अपनी कोई गारंटी नहीं है। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब किस गारंटी के तहत इमरान खान साहब की गारंटी दे रहे हैं, जिस बंदे की कोई गारंटी नहीं, जहां पर एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन जो एक बदअतमादी की खलीज है, वो इतनी गहरी हो चुकी है कि उसको फिल करना इतना आसान नहीं। महमूद खान अचकज़ई ये गारंटी कैसे दे रहे हैं? और फिर सवाल ये भी आ रहा है कि महमूद खान अचकज़ई जो कि इमरान खान साहब के मुखालिफ थे, इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो PDM की तहरीक थे उसका हिस्सा थे, आज वो इमरान खान की तहरीक का हिस्सा बन गए हैं। अब उनकी अपनी गारंटी क्या है? उनकी गारंटी कौन देगा? तो महमूद खान अचकज़ई साहब की अपनी गारंटी पे सवाल पैदा हुआ है। और हुकूमत के जो मशीर हैं, वज़ीर आज़म के जो मशीर हैं अख्तियार वली साहब, वो क्या बता रहे हैं? वो कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हम PTI के साथ मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि PTI गलत ट्रैक पे चल रही है। कहते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात होंगे। हम तो मुज़ाकरात को हुकूमत का दोगलापन कंसीडर करते हैं, समझते हैं कि हुकूमत दोगलापन कर रही है। भाई, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से अगर तहरीक इंसाफ निकल जाती है तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के पल्ले क्या रह जाता है? आपकी ठीक है एक अलग शिनाख्त है, लेकिन जब आप ये कहेंगे कि हुकूमत का दोगलापन है, तो फिर हुकूमत का मामला तो तनाज़ा तो आपका हुकूमत के साथ है, मौजूदा निज़ाम के साथ है। जब आप उनसे मुतल्लिक इस किस्म की बातें कर रहे होंगे। अब गलत ट्रैक में एक और चीज़ भी है। अभी जो बरतानिया में एहतजाज हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस एहतजाज में जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ जो नारे वहाँ पे लगाए गए, जो धमकियाँ उनको जान से मारने की दी गई, क्या ये तहरीक इंसाफ का दुरुस्त ट्रैक है? क्या ये तहरीक इंसाफ की दुरुस्त हिकमत अमली है? सवाल यह है कि इसका फ़ायदा होगा या तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा? हुकूमत के मुशीर, वज़ीर आज़म के मुशीर अख्तियार वली साहब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। मुज़ाकरात इनके साथ भी करेंगे जो असीर क़यादत कोट लखपत जेल में मौजूद हैं, उनके साथ भी बातचीत होगी, लेकिन इनके रवैये दुरुस्त नहीं, इनकी कोई गारंटी नहीं, ये लोगों को इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। तो मुज़ाकरात से कबल मुज़ाकरात होते हैं, कब होते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो इस किस्म के बयानात हैं, ये ऐसा ना हो कि मुज़ाकरात का प्रोसेस शुरू होने से पहले ही सबोताज हो जाए PTI के अपने गलत फैसलों की वजह से, गलत हिकमत अमली की वजह से, गलत कंडक्ट की वजह से। अब नाज़रीन, जाते जाते बात कर लें जो रात गए एहसन इकबाल साहब के साथ जो एक वाक़या पेश आया। वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में थे, अचानक एक आवाज़ आती है पीछे से, जब एहसन इकबाल साहब बात कर रहे थे कि बंद करो इसको। अब उस पर पहले ये मौक़िफ़ आया, अजमल जामी साहब ने दिया कि बच्चा अंदर दाखिल हो गया था, बच्चे की आवाज़ से, वो तो वाज़े नज़र आ रहा है कि बच्चे की आवाज़ नहीं थी, किसी बड़े की आवाज़ थी, और आवाज़ भी ऐसी थी जैसे कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, उस लड़ाई झगड़े की आवाज़ थी। तो आज उस पर एहसन इकबाल साहब ने अपने एक्स से पोस्ट किया, जिसमें एहसन इकबाल साहब ने कहा कि ये दरअसल फैमिली झगड़ा था, और जो फैमिली झगड़ा था जिसकी आवाज़ सुनी गई उस प्रोग्राम के दौरान, बदामी साहब के प्रोग्राम के दौरान, उस शख्स को, ऊंची आवाज़ में बुलंद करने वाले शख्स को या चीखने चिल्लाने वाले शख्स को ये नहीं पता था। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि मैं लाइव हूँ प्रोग्राम में। साथ में एहसन इकबाल साहब ने कहा कि इस मामले के ऊपर पर मज़ीद सियासत ना की जाए,
ये घरेलू तनाज़ा था, घरेलू लड़ाई झगड़ा था। लेकिन बात क्या है कि क्या एहसन इकबाल साहब के इस स्टांस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? जो नाज़रीन सोशल मीडिया का हशर नशर है, जो सोशल मीडिया पे प्रोपोगंडा होता है बेबुनियाद, बेसलस, उसके बाद उनका ये मौक़िफ़ भी नहीं माना जाएगा। कहेंगे कि नहीं, पहले तो बच्चा कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि घरेलू झगड़ा है। अगर घरेलू झगड़ा नहीं था तो फिर अगर कोई और था तो इतनी जल्दी दोबारा से प्रोग्राम को कैसे ज्वाइन कर लिया एहसन इकबाल साहब ने? तो उनकी बात हकीकत के करीब तर लगती है एहसन इकबाल साहब की। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे ये चलता है कि मैं ना मानूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं तो वही मानूंगा, मैं तो वही कहूँगा, दूसरे की बात अगर अच्छी नहीं लग रही तो मैं क्यों मान लूँ। इजाज़त चाहते नाज़रीन। पाकिस्तान।